जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक पॉइंट के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। सबसे पहले मैं उन तमाम दोस्तों से माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैंने काफ़ी लेट की है लेक्चर डिलीवर करने में। तो हम इससे जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे हमने एलसीएम और एचसीएफ के हवाले से कुछ पढ़ा था, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के मेथड्स पढ़े थे। तो अब हम आज पढ़ेंगे फ्रैक्शन। ये जो वर्ड्स फ्रैक्शन है इसको उर्दू में कसूर भी कहते हैं या कसर जिसको कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा। ये कसर दरअसल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कि टुकड़ा, किसी चीज़ के टुकड़े को फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम इसको जो है ना वो समझते हैं और इसको पढ़ते हैं। इसकी भी बिल्कुल वही प्रोसीजर है। इसमें फ्रैक्शन को जमा कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन को तफरीक कैसे किया जाता है, मतलब उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, इसी तरह तक़सीम कैसे करते हैं, ज़रब कैसे करते हैं। तो इसी तरह शुरू में हम पहले स्टेप में आज फ्रैक्शन का जमा करना सीखते हैं कि फ्रैक्शन को जमा कैसे किया जाता है और इसके जमा करने की क्या-क्या प्रोसीजर है। तो आइए हम, क्योंकि क्लास 5th की कोर्स के हवाले से क्वेश्चन भेजते हैं, तो क्लास 5th की जो एक्सरसाइज़ है फ्रिक्शन वाली, उसमें से कोई एक भी हम उठाते हैं और उसको कि 1/2 + 2/4। अब फ्रैक्शन के दो तरीके हैं, इसके दो हिस्से हैं। बाकी असल में फ्रैक्शन को समझने के लिए ये ज़रूरी होता है कि मसलन अगर रियाज़ी में हम किसी भी चीज़ का, रियाज़ी दरअसल किसी एक ऐसे सब्जेक्ट का नाम है जिसमें हम जो डिजिट्स से हैं उससे अपना इज़हार करते हैं। अपने ख़यालात का इज़हार हम डिजिट्स, अदद से करते हैं, हिंसों से करते हैं। वो कैसे करते हैं? मसलन अगर कोई शख्स ज़िक्र करता है कि मुझे जो है वो 1 रोटी दरकार है, तो हम 1 लिखते हैं। अब अगर कोई फ़र्द कहता है कि जी मुझे 2 रोटियां दरकार हैं या मुझे जो है वो 2 सेब दरकार हैं, तो हम इसको इस तरह 2 लिखते हैं। इसी तरह रियाज़ी जो है इन चीज़ों को तो मुकम्मल तौर पर लिखती है, अपने एक इज़हार का एक तरीक़ेकार है। अब अगर हम किसी आधी चीज़ को ज़ाहिर करना चाहें, किसी आधी चीज़ का इज़हार करना चाहें, तो रियाज़ी उसको किस अंदाज़ में इज़हार करता है? मसलन हम आम ज़बान में, आम हरूफ में, तो अदद में तो हम यूँ लिखते हैं कि जी आधा, हम आधा लिखते हैं उसको, या हम उसको लिखते हैं कि जी हाफ़ इंग्लिश में। मगर रियाज़ी उस चीज़ का इज़हार किस अंदाज़ में करती है, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर रियाज़ी कहती है कि मुझे किसी आधे चीज़ की ज़रूरत है, तो साइंसदानों ने, मैथमेटिशियंस ने ये इस चीज़ को साबित किया कि जब भी आप किसी चीज़ को आधा लिखेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके टुकड़े करेंगे। 1/2। ये चीज़ 1 थी, हमने इसके 2 टुकड़े किए, इसलिए अब ये 1/2 होगा। तो रियाज़ी इसको फ्रैक्शन कहती है। अरबी में इसको कसर की जमा कसूर होता है, इसको कसूर कहते हैं। और को जो है वो आप बटा भी कह सकते हैं आम ज़बान में। तो इसके जमा करने का तरीका, इसके 2 हिस्से हैं। देखें, बटे में लकीर से ऊपर भी कुछ डिजिट्स हैं और नीचे भी कुछ डिजिट्स हैं। तो इसके जो ऊपर वाला डिजिट है, जो इस लकीर से ऊपर है, उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और इससे जो नीचे वाला है, मसलन 2 है, वो डिनोमिनेटर है। अब इसको हम यूँ कहेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब इसमें असल में जो ज़रूरी चीज़ ये होता है कि इस दोनों में जो अहम चीज़ है वो हमारे लिए ये है कि हमने ज़्यादातर जो है वो डिनोमिनेटर को देखना होता है इसकी सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि जब तक इसका डिनोमिनेटर सोल्व नहीं होगा, ये अपनी असल हालत में नहीं आएगा, ये अपने होल नंबर की इसमें ओरिजिनल डिजिट्स की शेप में नहीं आएगा, तो उस वक्त इसके लिए हल करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम सबसे पहले इसका ये करेंगे कि ये चेक करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या फ़र्क है।
अब देखें रियाजी में सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये होता है कि आप उसकी कंडीशन को देखें कि वो जिस तरह आसानी की तरफ हल हो। रियाजी क्योंकि हमें आसानी की तरफ लेकर जाता है बजाय किसी चीज़ को मुश्किल करने के। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसके सॉल्व करने के जी 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि देखें अगर नीचे वाले इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, उनमें से एक डिनोमिनेटर लेंगे और ऊपर वाले दोनों न्यूमरेटर को जमा करेंगे। अगर ये दोनों डिनोमिनेटर इसके सेम है फिर तो ये इंतहाई आसान है, इसका कोई मसला नहीं है। इन दोनों को इनमें से एक लेंगे, इन दोनों को मुश्तरक करके इनमें से कोई एक लेंगे और ऊपर वाले दोनों को जमा कर देंगे तो वो जवाब आएगा। अगरचे तो इसके डिनोमिनेटर में फ़र्क है, ये और है ये और है, फिर हम इसका दोबारा वही एलसीएम वाला सिस्टम करेंगे जो इससे पहले हमने सीखा था, इसलिए एलसीएम हमने पहले सीखने की कोशिश की थी। तो चलें इसका हम हल करते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग हैं इसलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम लिखते हैं 1/2 प्लस 2/4। अब देखें ये दो जुदा जुदा हैं इसलिए इनका एलसीएम लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 1। तो ये एलसीएम इसका आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4। 4 आ गया जी। हमने इस बटे को बढ़ा दिया और 4 लिख दिया। अब यहाँ पर समझने वाली एक बात ये है कि आपने ये इसी डिनोमिनेटर को इसी डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, या यूँ समझ लीजिए कि इसको इसके साथ काटना है, जो जवाब आएगा उस जवाब को इधर लिखना है। पहला तो ये है कि देखो ये जो न्यूमरेटर है इसको सिंपल वैसे की वैसे इधर लिख दो और ज़रब की अलामत लगाओ। अब आपने क्या करना है, 2 को 4 तक डिवाइड करना है, या आसान लफ्ज़ों में मैं आपसे ये कहूँ कि आप 2 का टेबल कितने तक पढ़ें जो 4 आ जाए। 2 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। वो जो 2 तक हमने टेबल पढ़ा था वो इधर तक लिखेंगे। या तो ये है, दूसरा तो ये है कि देखें ये 4 नीचे वाला है, ये 2 इसके ऊपर वाला, ये ले लें इन दोनों को, 2 2, जो 2 बच गया उसको हमने इधर लिख दिया। या इस तरह भी नहीं करते हैं तो आप इस तरह करें कि 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 सिफर बच गया। ये जो आंसर आया था इस आंसर को हमने इधर लिखना है। अब दरमियान में क्योंकि साइन प्लस का है हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब नेक्स्ट उसी तरह इसका भी ये स्टेप हल होगा। हम ऐसे करेंगे कि देखें ये डिनोमिनेटर था और ये एलसीएम आया है, सेम इसका भी वही हल करेंगे कि 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, खत्म हो गया, ये 1 आया। अगर इस तरह नहीं करना है 4/4 करके 1 काट के 1, या 4 का टेबल हम कितने तक पढ़े हैं कि ये वाला 4 आ जाए, तो लिहाजा 4 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 4 आएगा। इससे पहले कि ये ऊपर वाला जो इसका न्यूमरेटर था वो आप वैसे का वैसे लिखेंगे, साथ में साइन ज़रब का लगाएंगे और 4 1 ज़ा 4 वो 1 इधर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह दरमियान में जो अलामत है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 दरमियान में, बल्कि आप डायरेक्ट कर दें अभी 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, नीचे बटे में 4 है आप 4 लिख दें। अब इसको आगे अब क्या करेंगे, 2 + 2 करेंगे, 4 हो जाएगा, 4 आ गया। अब इसका जो जवाब आया है वो 4/4 है, लेकिन ये मैथमेटिक्स का असूल होता है कि वो उसको वहाँ पर छोड़ता नहीं है। ये जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है मैथ उसको उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करता है। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, टेबल पढ़ेंगे 4 1 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4, तो जवाब में हमारे पास आया 1/1, नीचे वाला 1
कोई ख़ास वैल्यू नहीं रखता, लिहाजा हमारे पास आंसर जो आया है वो 1 आया है। अब देखिए ये आंसर तो 1 आ गया, अब इसकी आप लॉजिक अगर थोड़ा सा आप इसके ऊपर गौर करें कि आप अगर इसको आम तरीके से करना चाहें तो ये आंसर 1 आता कैसे है। ये इसका आप ये देखें कि जवाब में हमारे पास था 1/2, ठीक है जी। 1/2 का मतलब ये होता है कि एक चीज़ की आधी शक्ल, यानी एक चीज़ को हमने 2 हिस्सों में किया और इसका ये एक आधा शक्ल है। एक हिस्सा तो ये था, इसके साथ हमने जमा क्या किया है 2/4। अब आप अगर थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें कि देखें जी ये 2/4 में दोनों ऐसी चीज़ें थी जो एक दूसरे को काटते हैं। 2/4 का क्या मतलब होता है बुनियादी तौर पर कि जी 4 चीज़ें थी, हमने उनको 2 हिस्सों में कर दिया। बात वही आती है कि देखें ये 2 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे तो 1 आएगा, और 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 4 आएगा। या इस तरह समझ लें आप कि 2 का टेबल जो है वो हम 2 तक पढ़ेंगे तो 4 कटेगा, और 2 का टेबल हम 1 तक पढ़ेंगे तो 1 कटेगा। अब आप ये देख लें कि आधा ये पहले था, इसको भी इसने आधी एक शक्ल में करके वो दोबारा हमें एक थोड़ी सी चेंज शक्ल करके दी है। अब क्या हुआ कि देखें आधा ये था और आधा ये है। अब अगर आप सिंपल भी वैसे समझ लें कि आधा ये था और आधा ये था, ये दोनों मिलकर 1 बनते हैं। ये आपकी वो जो आपकी जस्टिफिकेशन है, आप इसको इस तरह भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये कसर के सवाल था, ये एक सिंपल सा सवाल था जो हमने इसको जमा किया है। इसके अलावा इसमें कुछ मखलूत भी आती हैं, कुछ गैर मखलूत, ये क्योंकि गैर मखलूत रकम थी। और इसके अलावा इसमें आप सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है। तो ये आज तो एक सिंपल सा सवाल था, पहले हमने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए समझाने के लिए किया। मज़ीद इंशाल्लाह हम जो है ना वो मखलूत सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह